अद्भुत अनुग्रह। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने की कार्यविधि को इतना सहज बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यीशु में विश्वास रखने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे और उनके सनातन स्वर्गीय राज्य का अंग बन जाएंगे। यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग था, क्योंकि पाप हमें उनसे अलग करता है। लेकिन यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने हमारे दंड को अपने ऊपर लिया और वह क्रूस पर उसके लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, उस पर दंड आज्ञा नहीं है, इसीलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीह बन जाता है। परमेश्वर फिर आपको यीशु के माध्यम से देखते हैं और उनके सामने आपका कोई भी पाप या अपराध नहीं है। यह हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। दोषी लोगों को निर्दोष ठहराने के लिए एक को बलिदान किया गया था, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। चेतावनी। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम जानने का अधिकार है। यह बताया जाना चाहिए कि परमेश्वर उन सभी के प्रिय पिता हैं जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन यह भी बताया जाना चाहिए कि जो उनसे दूर जाते हैं, वे उन्हें एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे की कोई संभावना नहीं होगी। बाइबल के धर्म सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात दो वैकल्पिक परिणामों के संबंध में कहा गया है: परमेश्वर का राज्य या पीड़ा अथवा आशाहीन स्थान। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। इस पृथ्वी पर आपने जो समय गुजारा है, मृत्यु पश्चात के काल की तुलना में यह समय आंख की पलक झपकने के समान है। फिर भी इस जीवन में विश्वास रखने के लिए आप जिसको चुनते हैं, वह आपका मृत्यु पश्चात का शाश्वत काल निर्धारित करता है। यह आपकी पसंद है जो निर्धारित करता है कि आप अनंत काल कहां बिताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको कभी भी करना होगा, इसलिए कृपया इसे ध्यान से समझें। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 16:26। सबको जय मसीह की।